हेलो एंड वेलकम टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टिप्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपने हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में आज एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस से। ऑल्दो ये आपको पता होगा, बट इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन था तो मैं अभी आपके सिलेबस की PDF को पूरा स्क्रॉल करूँगा, आप सिलेबस को देख लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री के पेपर पैटर्न के बारे में, ताकि आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम आपका होगा 80 मार्क्स का, एंड इस एग्ज़ाम में दो पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 होगा 30 मार्क्स का और पार्ट 2 होगा 50 मार्क्स का। पार्ट 1 में दो क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1 में MCQs होंगे 16 मार्क्स के, और क्वेश्चन 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 7 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए 14 मार्क्स। देन पार्ट 2 में दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A सिविक्स का होगा फॉर 20 मार्क्स। सिविक्स से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए 20 मार्क्स। एंड ये तीनों क्वेश्चन का एक पैटर्न है। इसमें से जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा लेजिस्लेचर से, सेकंड क्वेश्चन होगा एग्जीक्यूटिव से, और थर्ड क्वेश्चन होगा जुडिशरी से। देन सेक्शन B होगा हिस्ट्री का। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 में से आपको कोई 3 करने होंगे। अगेन सेक्शन B में भी सारे क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होंगे, और क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं तो टोटल आपको 5 में से 3 करने हैं, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। हिस्ट्री के क्वेश्चंस का भी एक पैटर्न है। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हो आएंगे आपकी इंडियन हिस्ट्री से, और लास्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में से, और इन पांचों में से आपको कोई 3 करने हैं फॉर 30 मार्क्स। तो आई होप अब आपको अपने पेपर पैटर्न में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज की, कि कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है और कौन से चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी सी कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, बिकॉज अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ते हो तो आप 80 आउट ऑफ 80 नहीं ला सकते, जो कि हिस्ट्री में लाने काफ़ी ईजी होते हैं। तो आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जिन चैप्टर्स की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है आप उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। सो ये वेटेज मैंने आपके लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर को एनालाइज करके बनाई थी, और ये वेटेज एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम में हर एक चैप्टर से इतने ही मार्क्स का एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ वेटेज इसके अराउंड रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में आपके स्पेसिमेन पेपर में 14 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि एक्चुअल एग्जाम में ये 14 मार्क्स 16 मार्क्स हो जाएं या 13 मार्क्स हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 चैप्टर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है। सिविक्स में 2 चैप्टर्स की वेटेज सबसे ज़्यादा है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इन दोनों में से आप 14 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हिस्ट्री में चैप्टर 5 और चैप्टर 6, दोनों से आप 14 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे कम वेटेज यहाँ पर है चैप्टर 3 की, चैप्टर 7 की, चैप्टर 8 की और चैप्टर 10 की। इनसे आप सबसे लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मेन एग्जाम में। अब इन चैप्टर नंबर्स का यहाँ पर क्या मतलब है वो आप इस टेबल से देख सकते हो। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, टाइम मैनेजमेंट। तो हिस्ट्री का एग्जाम आपका होगा 2 घंटे का एज़ यूजुअल। यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप पार्ट 1 में, यानी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें खाली 25 मिनट स्पेंड करो। MCQs में ट्राई करना कि आप मैक्सिमम सिर्फ 10 मिनट दो, और शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 मिनट। तो पार्ट 1 आपका 25 मिनट में हो जाना चाहिए आइडियली। देन पार्ट 2 में क्योंकि आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं इन टोटल, 3 हिस्ट्री में से और 2 सिविक्स में से, तो आप पर क्वेश्चन 17 मिनट्स दे सकते हो। तो इन टोटल आपका पार्ट 2 हो जाएगा 85 मिनट्स में। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो रिवीजन के लिए आपके पास 10 मिनट बचेंगे मिनिमम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, ताकि आपको पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और आपके पास रिवीजन के लिए भी टाइम बचे। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs में ऑप्शन नंबर मत लिखना खाली, उसके आगे जो स्टेटमेंट या
सेंटेंस गिवन होगा उसको भी लिखना। इससे क्या होता है कि अगर आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत भी लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाते हैं कि आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिखा होगा, क्योंकि उसके आगे की जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही आंसर है। इसलिए इसे ध्यान में रखना। एंड हैंड राइटिंग के बारे में, अगर आपकी हैंड राइटिंग रीडेबल है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपकी हैंड राइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए। और एक बहुत माइनर गलती जो बच्चे करते हैं वो ये होती है कि वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ल्ड वॉर के चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, ताकि आप उनमें कंफ्यूज ना हो, स्पेशली उनके कॉजेज़ में। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना। अगेन, लिटरेचर की तरह हिस्ट्री में भी आंसर्स की लेंथ उतनी मैटर नहीं करती, कीवर्ड्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अपने आंसर में जितने हो सके उतने कीवर्ड्स को ऐड करना। और हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको सारी डेट्स को अच्छे से याद करना है। और इसके लिए आप एक चार्ट भी बना सकते हो डेट्स को ईजिली याद करने के लिए। ऑल्दो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है और इस साल आपसे रिकॉल के क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाएंगे और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी आपको सारी डेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आप कोई माइनर मिस्टेक भी ना करो। तो इन सारी टिप्स को ध्यान में रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मिलती रहेंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।